हेलो दोस्तों, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लस यानी लघुत्तम समापवर्तक यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या आप इन संख्याओं 6, 12, 24 एंड 48 को देखकर संख्याओं का LCM बता सकते हैं? मुझे यकीन है कि आप सब इन संख्याओं का LCM निकालना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन दोस्तों अब आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको LCM निकालने की बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक बताने जा रहे हैं, जिससे आप इन संख्याओं को देखकर ही उनका LCM बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमने आपको इन संख्याओं का LCM पूछा था। दोस्तों, इन संख्याओं का LCM है 48। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इतना जल्दी कैसे बता दिया कि इसका LCM 48 है। यकीन मानिए, इस ट्रिक का उपयोग करके आप भी किसी भी संख्या का LCM आसानी से बता सकते हैं। चलिए उसी उदाहरण को लेते हैं। अब आप इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या 48 है। अब LCM निकालने के लिए देखिए कि सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्याओं से विभाजित यानी डिवाइड होती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 48/6, 48/12 एंड 48/24। दोस्तों, बाकी की सभी संख्याएं 48 से विभाजित हो रही हैं, इसलिए इन संख्याओं का LCM 48 है। तो दोस्तों, इस ट्रिक में आपको बस इतना ही देखना है कि सबसे बड़ी संख्या बाकी संख्याओं से विभाजित होती है या नहीं। यदि विभाजित होती है तो वह सबसे बड़ी संख्या ही उन संख्याओं की LCM होगी। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि यदि विभाजित नहीं हुई तो हम उन संख्याओं का LCM कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी अगली ट्रिक कुछ वैसी ही है। मान लीजिए हमारे पास यह नंबर है 5, 15, 20, 30 और हमें इनका LCM निकालना है। तो चलिए सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं, वह है 30, 30 और देखते हैं कि क्या यह बाकी संख्याओं से विभाजित हो रही है या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि 20 को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं से यह विभाजित हो रही है। ऐसी परिस्थिति में हम सबसे बड़ी संख्या 30 को एक ऐसी संख्या के रूप में कन्वर्ट करेंगे जिससे वह 20 से भी विभाजित हो। तो इस केस में हम 30 × 2 = 60। 30 का 2 में गुणा करने से 60 मिलेगा, जो 20 से डिवाइड होता है। और अब आप देख सकते हैं कि 20 60 को विभाजित कर रहा है, साथ ही बाकी सभी संख्याएं भी 60 को विभाजित कर रही हैं, इसलिए इन सभी संख्याओं का LCM होगा 60। चलिए अब हम डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए इन संख्याओं में एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर भी है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसी संख्याओं के लिए भी हमारे पास ट्रिक है। मान लीजिए कि हमारे पास 4, 12, 17 और 24 ये संख्याएं हैं और हमें इनका LCM निकालना है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या 24 है और इस 24 को 4 और 12 से विभाजित किया जा सकता है, लेकिन 17 से नहीं। जैसा कि हम जानते हैं, अभाज्य संख्याएं केवल खुद से या फिर 1 से ही विभाजित होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन संख्याओं का LCM कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे? यहाँ हम 24 में जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर 17 है उसका गुणा कर देंगे, जिससे हमें इन संख्याओं का LCM मिल जाएगा। तो 24 में 17 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलता है 408, यानी इन संख्याओं का LCM है 408। दोस्तों, इस प्रकार आप किसी भी संख्या का LCM निकाल सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमें इन संख्याओं का LCM निकालना है। संख्या कुछ इस प्रकार है 4, 6, 10 एंड 22। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले 2 उदाहरणों में देखा कि सबसे बड़ी संख्या को लगभग सभी संख्याएं विभाजित कर रही थी। उसके बाद हमने देखा कि एकाध संख्या जो थी वो विभाजित नहीं कर रही थी, लेकिन इस उदाहरण में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कोई भी संख्या 22 को डिवाइड नहीं कर रही है। यानी हमें क्या करना होगा? यानी हमें 22 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे बाकी सभी संख्याएं डिवाइड करें। यदि हम इस 22 में 2 से गुणा करेंगे तो हमें 44 मिलेगा। क्या 44 को बाकी की संख्याएं विभाजित कर रही हैं?
जी नहीं। चलिए अब दूसरी संख्या लेते हैं। यदि हम 3, 4, 5 आदि संख्याओं में 22 से गुणा करेंगे तो भी वो संख्या बाकी संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बिना हल किए हम ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि वह संख्या बाकी की संख्याओं से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि कुछ संख्याओं को वह विभाजित करे, लेकिन हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसे बाकी की सभी संख्याएं विभाजित हो जाएं। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास 4, 6 और 10 ये संख्याएं हैं जो कि सम यानी इवन संख्याएं हैं। इसलिए हम इस बड़ी संख्या 22 को कुछ इस प्रकार बनाते हैं जिसको बाकी संख्याएं विभाजित करें। हम इस 22 को ऐसी संख्या बनाएंगे जिसमें शून्य हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य होता है वो आसानी से सभी संख्याओं से विभाजित हो जाती है। इसलिए यहाँ हम 22 का गुणा शून्य के साथ वाली संख्याओं से करेंगे। तो चलिए 22 गुणे 20 करके देखते हैं। हमें 440 मिला। हम देख सकते हैं कि यह सभी संख्याएं 440 को विभाजित नहीं कर रही हैं। अब हम 22 का गुणा 30 से करेंगे तो गुणा करने पर हमें 660 मिला, जो कि बाकी सभी संख्याओं से विभाजित हो रहा है। इसलिए इन संख्याओं 4, 6, 10 और 22 का LCM 660 है। आप इसकी जांच करके देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए अगर इस ट्रिक को हम स्टेप के रूप में देखें तो वह कुछ इस प्रकार होगा कि आपको ऐसी संख्याएं दी गई होंगी जिसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसे बाकी की संख्याएं विभाजित कर रही हैं। तो इस केस में, इस स्थिति में वह सबसे बड़ी संख्या ही उन सभी संख्याओं का LCM होगी। दूसरी स्थिति में क्या हो सकता है कि यदि बड़ी संख्या उन संख्याओं में से किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है तो उस बड़ी संख्या में ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिससे वह बड़ी संख्या एक ऐसी संख्या या नंबर के रूप में कन्वर्ट हो जाए जिसे सभी संख्याएं विभाजित कर सकें। ऐसी स्थिति में मिलने वाली सबसे बड़ी संख्या ही उन संख्याओं का LCM होगी। और तीसरा है कि यदि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी तो उस अभाज्य संख्या का सबसे बड़ी संख्या में सीधे गुणा कर दें, तो उस गुणनफल के रूप में जो संख्या मिलेगी वही उन संख्याओं की LCM होगी। दोस्तों, इस ट्रिक का उपयोग करके आप किसी भी संख्या का LCM निकाल सकते हैं। अगर यह ट्रिक आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस ट्रिक का यूज़ LCM निकालने के लिए ज़रूर कीजिए। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको इम्पॉर्टेंट लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।